यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जब तक आपके सर की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक आपकी जो क्लास है मैं ही कराऊंगी। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब चल जाए तो अब जो हम पेपर करने वाले हैं, अब आज का जो पेपर है आपका नवंबर, या आपका जो पेपर है नवंबर 2012 का आपका पेपर है। जैसे कि आपको पता ही है, हम ओल्ड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट जो आपका है, सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं 60 मार्क्स के, यानी 60 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट कवर कराता है। सीटेट पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। सीटेट का जो पेपर 2 है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट की जो आपका एसएसटी वाला सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान, तो एसएसटी में आपके 60 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही आपके आते हैं। चलिए, साइंस वालों के लिए अभी आपके 60 मार्क्स, आप यहाँ जो 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स आपके कवर कराते हैं, वो सब्जेक्ट से आपके आते हैं, जिसमें आपको साइंस और मैथ के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए, ये आपका एसएसटी का आपका पार्ट है। तो एसएसटी के क्वेश्चन जो आपके हैं 60 मार्क्स जो आपके कवर हो गए वो आपके सब्जेक्ट से आपके होते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको दिया गया निर्देश है प्रश्न संख्या 31 से 90 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का आपको चयन करना है। यानी 4 ऑप्शन में से जो आपको पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लगे कि इसका आंसर यही होना चाहिए, वही आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है, किस काल में क्रय प्रथा का विशिष्ट महत्व है। जो कर प्रथा थी, कौन सी प्रथा, जो कर प्रथा आपकी है जिसमें कर दिया जाता था या लिया जाता था। क्या लिया जाता था? कर आपका लिया या फिर दिया जाता था, दिया जाता था। तो कर का जो महत्व है कौन सी प्रथा में विशिष्ट था यानी ज़्यादा था। ऑप्शन फर्स्ट महाजनपद, ऑप्शन सेकंड गुप्त, ऑप्शन थर्ड हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन फोर्थ वैदिक काल। तो महाजनपद में ये आपका ज़्यादा था, इसका विशिष्ट जो महत्व था वो महाजनपद काल में आपका था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 32 क्वेश्चन आपका देगा। 32वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी होगी, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के, तो सूर्य ये आपका है। तो जब देखो ये आपका था, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर कौन घूम रही है? पृथ्वी। ये आपकी क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कक्षीय समतल, ऑप्शन सेकंड प्रदीप्ति व्रत, ऑप्शन थर्ड घूर्णन, ऑप्शन फोर्थ परिक्रमण। तो राइट आंसर क्या आपका? परिक्रमण, क्वेश्चन फोर्थ। यानी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको कहा जाता है परिक्रमण। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना। ऑप्शन फर्स्ट आरण्यक, ऑप्शन सेकंड पुराण, ऑप्शन थर्ड उपनिषद, ऑप्शन फोर्थ वेद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड उपनिषद। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन थर्ड उपनिषद आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो भारत में जो मुंडा जनजाति है वो कौन से क्षेत्र या कौन से एरिया में आपकी निवास करती है, रहती है। ऑप्शन फर्स्ट दुर्ग, ऑप्शन सेकंड कुल्लू। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका दिया गया छोटा नागपुर, ऑप्शन फोर्थ बस्तर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड छोटा नागपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है। यानी कोई पर्सन, यानी व्यक्ति क्या आपका, जो पर्सन आपका होता है तो व्यक्ति हो गया या फिर पर्सन आप मान लीजिए, व्यक्ति या पर्सन आपका हो गया, और ग्रुप या समूह, क्या ग्रुप और समूह आप मान लीजिए। तो इन्हें व्यक्ति या समूह को इमेज के साथ, यानी उसका जो प्रतिरूप आपका बनता है उसके साथ क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए तो उसे कहा जाता है। तो उस इमेज के साथ जोड़ने पर उसे क्या कहा जाएगा वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट प्रताड़ित, ऑप्शन सेकंड मूर्ति, ऑप्शन थर्ड भेदभाव, ऑप्शन फोर्थ रूढ़िवाद। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ रूढ़िवाद आपका राइट आंसर होगा। रूढ़िवाद क्या? जो आपकी जो प्रथा होती है उन्हें क्या, यानी रूढ़िवाद वो होता है जो अपनी प्रथा के साथ चलता रहता है, यानी प्रतिरूप या इमेज के साथ उसे जोड़ा दिया जाए। तो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, जो संविधान आपका है, उसमें जो आपको आर्टिकल दिया गया, अनुच्छेद आपको दिया गया, क्या दिया गया है? जो इंडिया का यानी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका संविधान आपका होता है, क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आपका होता है। उसमें जो आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 21वें जो अनुच्छेद है, उसका जो रिलेशन है, संबंध है, वो किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, चारों में से आपको बताना है कौन से ऑप्शन से उसका संबंध आपका है। ऑप्शन फर्स्ट, जीवन के अधिकार से। ऑप्शन सेकंड, संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ऑप्शन थर्ड, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। ऑप्शन फोर्थ, समानता के अधिकार से। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, जीवन के अधिकार से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, संविधान है, उसका जो आर्टिकल नंबर 21 है, उसका जो रिलेशन है, संबंध आपका है, वो जीवन के अधिकार से। यानी आपका जो जीवन के अधिकार है, जो भी आपको अधिकार मिले, तो उससे आपका अधिकार से संबंध रखता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से? जिसने खालसा की स्थापना करी है, वो आपको बताना है कि खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सेकंड, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गुरु नानक देव। ऑप्शन फोर्थ आपका है गुरु अंगद देव। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विचार क्या होता है आपका? ओपिनियन। विचार को क्या बोला जाता है? विचार हो गया ओपिनियन, तो विचार यानी ओपिनियन। तो विश्व शांति यानी वर्ल्ड जो आपका पीस डे है, विश्व शांति, विश्व शांति का जो विचार था, ओपिनियन था, वो कौन सा मुगल शासक था जिसने क्या किया था? इसे आगे बढ़ाया। ऑप्शन फर्स्ट हुमायूं। ऑप्शन सेकंड जहांगीर। ऑप्शन थर्ड अकबर। ऑप्शन फोर्थ शाहजहां। तो किसने जो विचार था ये विश्व शांति का, वो आगे बढ़ाया था? तो मुगल शासक आपको बताना है। इसमें बताया गया क्या वो कौन था? एक मुगल शासक आपका था। तो मुगल शासक आपको बताना है कौन सा वो मुगल शासक था। तो अकबर मुगल शासक था। कौन सा? अकबर। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन थर्ड अकबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो कित्तूर के जो ब्रिटिश विरोधी थे, आंदोलन, जो आंदोलन क्या होता है आपका? मूवमेंट आपका होता है। तो आंदोलन जो आपका था, कित्तूर के जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व था, वो किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट रानी चेन्नम्मा। ऑप्शन सेकंड नाना फडणवीस। ऑप्शन थर्ड अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन फोर्थ रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट रानी चेन्नम्मा। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। तो जो आपका स्थान होगा, यानी स्थान क्या? जो आप जहाँ पर आप रह रहे हो, यानी स्थान आपने मान लिया, प्लेस आपने मान लिया, लोग। तो स्थान पर क्या? स्थान जो आपका होता है, प्लेस आपका होता है, उस पर क्या लोग रहते हैं, यानी व्यक्ति रहते हैं, लोग या फिर आप व्यक्ति आप बोल लीजिए। और जो वस्तुएं भी आपकी रहती है, तो वे, और प्रकृति क्या? प्रकृति जो नेचर आपका है, प्रकृति जो नेचर है, जो किसी को भी, जो किसी भी जीव को क्या रखती है? घेरे रहती है। तो वो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वो जो सबको घेरे रखते हैं, वो क्या आपका? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। क्या हो गया आपका? इन्वायरमेंट या फिर पर्यावरण आपका बोला जाता है। चलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका है पर्यावरण। ऑप्शन सेकंड जैविक संसाधन। ऑप्शन थर्ड स्थलमंडल। ऑप्शन फोर्थ परिवेश। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्यावरण आपका राइट आंसर होगा, जो सभी को घेरे रखती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 आपका दिया गया है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो, लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो पिंड होते हैं जिनमें क्या अपनी जो ऊष्मा होती है, अपना जो प्रकाश होता है वो नहीं होता, लेकिन वे तारों की रोशनी से क्या करते हैं? चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रह। ऑप्शन सेकंड खगोलीय पिंड। ऑप्शन थर्ड तारे। ऑप्शन फोर्थ तारामंडल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड तारे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो देखिए, आपको जो पेपर करे वो क्या आपका नवंबर 2012 का आपका पेपर है। अगर आपको इसकी बुक परचेज करनी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सीटेट की पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और ईवीएस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो लिंक जो होगा आपको पेपर कहाँ से 2011 से 22 तक आपको सभी पेपर आपको एक जगह मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है, आइडियल है? ऑप्शन फर्स्ट समताप मंडल, ऑप्शन सेकंड बाह्य मंडल, ऑप्शन थर्ड क्षोभ मंडल, ऑप्शन फोर्थ आयन मंडल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट समताप मंडल। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन फर्स्ट समताप मंडल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट अवसादी सेल, ऑप्शन सेकंड प्रारंभिक सेल, ऑप्शन थर्ड अग्रणी सेल, ऑप्शन फोर्थ कायांतरित सेल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया है, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती है और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती है, यह कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सेकंड असेंबली लाइन समूहीकरण उत्पादन, ऑप्शन थर्ड औद्योगिक तंत्र, ऑप्शन फोर्थ औद्योगिक क्षेत्र। तो क्या कहलाता है? वो आपका औद्योगिक क्षेत्र आपका कहलाता है। तो इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट शीतोष्ण सदाबहार, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड शीतोष्ण पर्णपाती, ऑप्शन थर्ड उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, ऑप्शन फोर्थ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ऑप्शन फर्स्ट राष्ट्रपति, ऑप्शन सेकंड न्यायपालिका, ऑप्शन थर्ड संसद, ऑप्शन फोर्थ प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद। तो राइट आंसर क्या आपका? संसद, पार्लियामेंट आपका राइट आंसर होगा। क्या है? संसद या फिर पार्लियामेंट आप बोल सकते हो। तो संसद को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पार्लियामेंट। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है? जो राज्य है, जो स्टेट आपका होता है, तो वो धार्मिक जो आपके रिलीजन आपका है, यानी रिलीजन का कार्य में क्या नहीं कर सकता? हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रभुसत्ता, ऑप्शन सेकंड राजतंत्र, ऑप्शन थर्ड स्वेच्छाधारी, ऑप्शन फोर्थ धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ धर्मनिरपेक्षता आपका राइट आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के आपकी प्रिम्बल है, उसमें भी आपने देखा होगा जो प्रिम्बल आपकी होती है, तो उसमें भी आपको दिया गया है जो क्या है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो आपका बनाया गया है, वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ धर्मनिरपेक्षता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बेकार संसाधन, ऑप्शन सेकंड मूल्यवान संसाधन, ऑप्शन थर्ड संभावित संसाधन, ऑप्शन फोर्थ वास्तविक संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड संभावित संसाधन, संभावित संसाधन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है? ऑप्शन फर्स्ट तुर्की व अफगान शैलियों का, ऑप्शन सेकंड तुर्की व फारसी शैलियों का, ऑप्शन थर्ड अरब व भारतीय शैलियों का, ऑप्शन फोर्थ फारसी व भारतीय शैलियों का। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, फारसी व भारतीय शैलियों का। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50,
भारत की मानक देशांतर है, तो भारत की जो मानक है वो देशांतर है। ऑप्शन फर्स्ट 82 डिग्री पूर्व देशांतर, ऑप्शन सेकंड 83 डिग्री 30 डैश पूर्व देशांतर, ऑप्शन थर्ड 82 डिग्री 30 डैश पूर्व देशांतर, ऑप्शन फोर्थ 82 डिग्री 50 डैश पूर्व देशांतर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, 82 डिग्री 30 डैश पूर्व देशांतर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सेकंड निर्वाह कृषि, ऑप्शन थर्ड वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन फोर्थ गहन कृषि। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड वाणिज्यिक खेती इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऊर्जा का जो स्रोत है परंपरागत वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट सौर ऊर्जा, ऑप्शन सेकंड ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड जीवाश्म ऊर्जा, ऑप्शन फोर्थ पवन। तो ये परंपरागत आपके क्या है जीवाश्म की ऊर्जा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 53। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो जो ये प्रक्रिया होता है, जो ये प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन फर्स्ट औपनिवेशीकरण, ऑप्शन सेकंड पुनर्जागरण, ऑप्शन थर्ड महासंघ, ऑप्शन फोर्थ व्यापारिक। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है औपनिवेशीकरण। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट तट के साथ गर्म धारा बहती है, ऑप्शन सेकंड गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, ऑप्शन थर्ड तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, ऑप्शन फोर्थ तंदूरी तटीय क्षेत्र है। तंदूरी तटीय क्षेत्र है, तंदूरी क्या है आपकी तटीय क्षेत्र आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है राज्य, ऑप्शन सेकंड क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड सीमा, ऑप्शन फोर्थ निर्वाचन क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ निर्वाचन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो किसकी शुरुआत माना जाता है, चलिए ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सेकंड होम रूल आंदोलन, ऑप्शन थर्ड भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन फोर्थ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ट्रू है। ऑप्शन फर्स्ट कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, ऑप्शन सेकंड आपका कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है, ऑप्शन थर्ड यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, ऑप्शन फोर्थ शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है शास्त्रीय नृत्यों के 8 जो आपके मान्य रूप हो गए। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। ऑप्शन फर्स्ट हिमोड, ऑप्शन सेकंड छत्रकशिला, ऑप्शन थर्ड लोएस, ऑप्शन फोर्थ डेल्टा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है छत्रकशिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 आपको दिया गया है।
भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन थर्ड भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ संसद। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भारत के राष्ट्रपति आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन फर्स्ट उत्तरी अमेरिका व एशिया में, ऑप्शन सेकंड एशिया व यूरोप में, ऑप्शन थर्ड एशिया व अफ्रीका में, ऑप्शन फोर्थ एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, एशिया व अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? ऑप्शन फर्स्ट मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, ऑप्शन सेकंड परियोजना कार्य, ऑप्शन थर्ड व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन फोर्थ कहानी पद्धति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है? ऑप्शन फर्स्ट मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, ऑप्शन सेकंड कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने, ऑप्शन थर्ड बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 आपका दिया गया, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विशेषज्ञता पर शंका है। इस प्रकार के आकलन की विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, ऑप्शन सेकंड प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन थर्ड मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग, ऑप्शन फोर्थ एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, मानकीकृत परीक्षण का उपयोग। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ऑप्शन सेकंड सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, ऑप्शन थर्ड जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, ऑप्शन फोर्थ सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी अनन्य पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ऑप्शन फर्स्ट शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, ऑप्शन सेकंड शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है, ऑप्शन थर्ड सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है, ऑप्शन फोर्थ भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट उपयोगिता, ऑप्शन सेकंड अकाट्यता, ऑप्शन थर्ड प्रासंगिकता, ऑप्शन फोर्थ समानता। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन 66 का ऑप्शन नंबर फोर्थ समानता जो आपकी इक्वालिटी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट तृतीयक आंकड़ों का, ऑप्शन सेकंड विधागत आंकड़ों का, ऑप्शन थर्ड प्राथमिक आंकड़ों का, ऑप्शन फोर्थ द्वितीयक आंकड़ों का। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है, प्राथमिक आंकड़ों का। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यताओं को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऑप्शन फर्स्ट आपका है
उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चों के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सेकंड, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन थर्ड, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 69। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। चलिए ऑप्शन फर्स्ट अब आपका है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ऑप्शन थर्ड, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन फोर्थ, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है, इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। ऑप्शन सेकंड, इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका दिया गया, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, ग्लोब। ऑप्शन सेकंड, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, विश्व का भौतिक मानचित्र। ऑप्शन फोर्थ, पृथ्वी का पोस्टर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लोब जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल है तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। ऑप्शन सेकंड, आदिम जनजातीय शिल्पकृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन थर्ड, आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्वतंत्र आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। ऑप्शन फर्स्ट, भीमबेटका। ऑप्शन सेकंड, बुर्ज होम। ऑप्शन थर्ड, इनाम गांव। ऑप्शन फोर्थ, हल्लर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भीमबेटका। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन फर्स्ट भीमबेटका आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते हैं। निर्माण क्या नहीं करते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। ऑप्शन सेकंड, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने। ऑप्शन थर्ड, विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देने। ऑप्शन फोर्थ, वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों को बढ़ावा देने। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? ऑप्शन फर्स्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन सेकंड, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ऑप्शन थर्ड, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। ऑप्शन फोर्थ, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए सुझाव नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। ऑप्शन सेकंड, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, स्रोत आधारित विश्लेषण। ऑप्शन फोर्थ, मॉडल व चार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्णमाला अक्षरों द्वारा। ऑप्शन सेकंड, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। ऑप्शन थर्ड, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। ऑप्शन फोर्थ, रेखा चित्रों द्वारा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, रूढ़ि चिन्हों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट, इबादतगाह। ऑप्शन सेकंड, दरगाह। ऑप्शन थर्ड, ईदगाह। ऑप्शन फोर्थ, खानकाह। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, दरगाह। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सेकंड दरगाह आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। कथन ए, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। बी, इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निबंध है। सी, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया, तो इसमें ए और सी आपका सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट ए तथा सी, ऑप्शन सेकंड ए तथा बी, ऑप्शन थर्ड बी तथा सी, ऑप्शन फोर्थ ये सभी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट ए तथा सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट केरल। ऑप्शन सेकंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड कर्नाटक। ऑप्शन फोर्थ ओडिशा। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ ओडिशा। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन फोर्थ ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट चिड़ियाघर। ऑप्शन सेकंड जीव संरक्षण उद्यान पशु अभ्यारण्य। ऑप्शन थर्ड प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। ऑप्शन फोर्थ पुरातात्विक संग्रहालय। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कहा सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? ऑप्शन फर्स्ट कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। ऑप्शन सेकंड आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। ऑप्शन थर्ड केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। ऑप्शन फोर्थ केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अभिवृत्ति और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस अविवरण संकेत को अधिभार दे सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। ऑप्शन सेकंड रोजाना शिक्षक का अभिवादन ना करना। ऑप्शन थर्ड दूसरे के विचारों को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना। ऑप्शन फोर्थ प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करना। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा, दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 आपका दिया गया है सामाजिक विज्ञानों
कि किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? ऑप्शन फर्स्ट, कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों ने सह विद्यार्थियों की बात सुनने से बिल्कुल मना कर दिया था। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थी सीधे ही अपने सह विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगे थे। ऑप्शन फोर्थ, विद्यार्थियों ने अपने सह विद्यार्थियों को बीच में ही टोकना शुरू कर दिया था। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सामाजिक विज्ञानों में योगात्मक आकलन में 51 योगात्मक आकलन में जो आपको दिया गया है, तो योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों की कक्षा का मध्यांक 36 है। यह सुझाव देता है कि ऑप्शन फर्स्ट, अधिकांश विद्यार्थियों ने 36-40 के बीच अंक प्राप्त किए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, उनके द्वारा 36% विषय वस्तु सीखी गई। ऑप्शन थर्ड, अधिकांश विद्यार्थियों के अंक 36 से नीचे। ऑप्शन फोर्थ, 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है। 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ते हैं उसे जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट द्वीप, ऑप्शन सेकंड जल संधि, ऑप्शन थर्ड भू संधि, ऑप्शन फोर्थ खाड़ी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है भू संधि। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। ऑप्शन फर्स्ट, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। ऑप्शन सेकंड, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। ऑप्शन थर्ड, मनुष्य का तात्कालिक परिवेश। ऑप्शन फोर्थ, पौधे और पशु। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो विविधता को जो बढ़ावा देता है वो पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है अपने गांव जाना। ऑप्शन सेकंड, रेलगाड़ी में यात्रा करना। ऑप्शन थर्ड, अपनी मातृभाषा में बोलना। ऑप्शन फोर्थ, अपने त्योहारों को मनाना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, एडी 2012, ऑप्शन सेकंड एपी 2012, ऑप्शन थर्ड बीसी 2012, ऑप्शन फोर्थ ईसी 2012। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है, एडी 2012। क्वेश्चन 89 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन 90 आपका दिया गया, सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? ऑप्शन फर्स्ट, अंतःवस्तु थीम आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। ऑप्शन सेकंड, संकल्पनाओं को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। ऑप्शन थर्ड, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। ऑप्शन फोर्थ, सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, गहन समझ के साथ और एक लंबी अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।